नमस्ते दोस्तों, आप सभी वीडियोस देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं, काउंट कैसलिंग हिंदुस्तान से लौटा तो उसने अपनी डायरी में एक वाक्य लिखा। मैं पढ़ रहा था तो बहुत हैरान हुआ। मुझे लगा कि कोई छापे खाने की भूल होगी। उसने एक वाक्य लिखा कि मैं हिंदुस्तान गया, वहाँ से लौटा हूँ तो एक अजीब नतीजा लेकर आया हूँ। वह नतीजा यह है कि इंडिया इज़ ए रिच लैंड वेयर पुअर पीपल लिव, कि हिंदुस्तान एक धनी देश है जहाँ गरीब लोग रहते हैं। मैं बहुत हैरान हुआ कि यह वाक्य कैसा हुआ। अगर धनी देश है तो गरीब लोग कैसे रहते होंगे, और गरीब लोग रहते हैं तो धनी देश कैसे है। कोई छापे की भूल है शायद, लेकिन आगे पढ़ने पर मुझे पता चला कि वह मजाक कर रहा है। वह यह कह रहा है कि देश तो बहुत धनी है लेकिन रहने वाले मूढ़ हैं, वे गरीब बने हुए हैं। देश तो बहुत धन पैदा कर सकता है लेकिन रहने वालों की जीवन दृष्टि गरीब रहने की है, इसलिए वे संपत्ति पैदा नहीं कर पाते। हिंदुस्तान की गरीबी नहीं मिटेगी जब तक हम संपत्ति के प्रति भी एक स्वस्थ रुख लेने को राजी ना हो। हमारा संपत्ति के प्रति अत्यंत अस्वस्थ, रुग्ण, अनहेल्दी रुख है। तो एक तरफ तो यह है कि हम संपत्ति का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ भीतर संपत्ति की लालसा भी रखते हैं, क्योंकि गरीबी के भीतर यह असंभव है कि आप सच में संतुष्ट हो जाएं। कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? जबरदस्ती थोपकर अपने ऊपर संतोष के कपड़े पहन लेंगे, लेकिन संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? भीतर असंतोष की आग जलती ही रहेगी। इसलिए ऊपर से कहेंगे कुछ मतलब नहीं है हमें, हम तो संतुष्ट हैं, और भीतर लालसा, ईर्ष्या और लोभ वे सब काम करते रहेंगे। ओशो कहते हैं, मैं एक फकीर के पास, एक सन्यासी के पास यहीं बम्बई में कोई 5-7 साल पहले मिलने गया था। एक मुनि है, बहुत उनके शिष्य हैं, बहुत लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। मैं मिलने आया हूँ, कुछ बात होगी। उस मुनि ने मुझे एक गीत सुनाया। गुजराती में वह गीत उन्होंने बनाया था, उसका अर्थ मुझे समझाया। सुनने वाले बैठकर सिर हिलाने लगे और कहने लगे, वाह वाह। मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उस गीत का मतलब यह था कि वह सन्यासी उस गीत में यह कहते हैं कि तुम अपने राजमहल में खुश हो रहो, हम अपनी धूल में भी आनंद में हैं। तुम स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हो, बैठो, हमें तुम्हारे स्वर्ण के सिंहासन से कोई भी मतलब नहीं। हम लात मारते हैं स्वर्ण के सिंहासन पर, हम तो अपनी धूल में ही मस्त हैं, हम तो फकीर हैं। इस तरह का भाव था। पूरा गीत कहकर वे मुझसे पूछने लगे, कैसा लगा? मैंने कहा कि मैं बहुत हैरान हुआ। मैं इसलिए हैरान हुआ कि अगर आपको राजमहलों से कोई मतलब नहीं, अगर आपको स्वर्ण सिंहासनों से कोई मतलब नहीं, तो उनकी याद क्यों आती है? उनके गीत क्यों लिखते हैं? मैंने किसी सम्राट को कभी ऐसा गीत लिखते नहीं देखा, नहीं सुना कि उसने कहा हो कि हम अपने स्वर्ण सिंहासन पर ही ठीक हैं, हमें तुम्हारी धूल से कुछ भी नहीं लेना, तुम रहो मजे में, हम उपेक्षा करते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं। कोई सम्राट ऐसा नहीं कहता, लेकिन ये फकीर निरंतर यह बात कहते हैं कि हमें स्वर्ण सिंहासन से कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं है तो यह गीत क्या बताते हैं? ये मतलब बताते हैं, मतलब बहुत गहरा है और भीतरी है। स्वर्ण सिंहासन मन को खींचता है, संतोष से मन को रोका हुआ है। संतोष से जो मन को रोकता है और स्वर्ण सिंहासन की भीतर लालसा है, वह स्वर्ण सिंहासन को गाली देना शुरू कर देगा ताकि संतोष करने में सुविधा मिले। हिंदुस्तान, पूरा का पूरा हिंदुस्तान भौतिकवाद को गालियां देता है। वह आदमी भौतिकवादी है, पश्चिम मटीरियलिस्ट है। जितना तुम भौतिकवाद को गालियां देते हो, उतना तुम खबर लाते हो कि तुम्हारे प्राणों में भौतिकवाद की आकांक्षा है। मन के नियम बहुत अजीब हैं। एक आदमी अगर अपनी स्त्री को छोड़कर जंगल में भाग जाए और सन्यासी हो जाए और उसका मन स्त्री से मुक्त ना हुआ हो, तो वह घूम फिर कर यही कहता रहेगा,
कामिनी कांचन से सावधान। स्त्री से बचना, स्त्री नरक का द्वार है। वह किसी और से नहीं कह रहा है, जोर जोर से अपने से कह रहा है। वह भीतर स्त्री खींच रही है, निमंत्रण दे रही है। वह कह रही है आओ। स्त्री भीतर रूप बन रही है, स्त्री भीतर प्राणों को कस रही है। वह उससे बचने के लिए कह रहा है कामिनी कांचन पाप है, स्त्री नरक का द्वार है। स्त्री से सावधान, दूसरों को समझा रहा है। दूसरों के बहाने अपनी ही वाणी को जोर से सुनने की कोशिश कर रहा है ताकि भीतर हिम्मत बनी रहे कि स्त्री नरक का द्वार है। बचो, सावधान रहो। जो आदमी वासना से मुक्त हो जाएगा उसे स्त्री नरक का द्वार कैसे दिखाई पड़ेगी। जिस आदमी का मन सेक्स से मुक्त हो गया हो उस आदमी को स्त्री और पुरुष में भेद दिखाई पड़ेगा। बुद्ध एक जंगल में बैठे थे, एक पहाड़ के पास। कुछ लोग शहर से आए थे। युवक एक वेश्या को लेकर जंगल में पिकनिक के लिए, आमोद प्रमोद के लिए। वे तो सब नशे में चूर हो गए। वेश्या ने देखा कि वे बेहोश हो गए हैं नशे में। वह भाग खड़ी हुई। उसके सारे वस्त्र उन्होंने छीन रखे थे। वह नग्न थी। जब वह भाग गई उन्हें कुछ होश आया तो उन्होंने कहा वह वेश्या भाग गई, तो उसे खोजने जंगल में निकले। रास्ते पर बुद्ध को बैठे देखा तो उनके पास जाकर कहा कि बनते, यही एक रास्ता है। जरूर यहाँ से एक स्त्री को आपने भागते देखा होगा। स्त्री नग्न थी, वैश्य थी। आपको ख्याल है वह कहाँ गई? यहाँ से रास्ते बंट जाते हैं, हम उसे खोजने कहाँ जाएं? बुद्ध ने कहा कोई निकला जरूर था, लेकिन वह स्त्री थी या पुरुष यह पहचानना बहुत मुश्किल है। कोई निकला जरूर था, लेकिन वह स्त्री थी या पुरुष यह मुझे याद नहीं, क्योंकि जब से मेरे भीतर से वासना उठ गई तब से मेरे भीतर का पुरुष मर गया। जब से मेरा पुरुष मर गया तब से बाहर की स्त्री उस तरह नहीं दिखाई पड़ती जैसे पहले दिखाई पड़ती थी। यह बुद्ध जैसा आदमी स्त्री को नर्क का द्वार कैसे कहेगा? नहीं, जो स्त्री को नर्क का द्वार कह रहा है उसके भीतर स्त्री का आकर्षण शेष है। जो संपत्ति को गाली दे रहा है उसके भीतर संपत्ति का आकर्षण शेष है। जो कह रहा है कि सोना मिट्टी है वह अपने को समझा रहा है सोना अभी पूरी तरह सोना है और प्राणों को खींच रहा है। भारत ने एक तरफ दरिद्रता की बातें सीख ली और दूसरी तरफ लोभ और दूसरी तरफ ईर्ष्या और दूसरी तरफ धन की वासना तीव्र से तीव्र होती चली गई। यह एक अद्भुत घटना घट गई। ऊपर से हम दरिद्र हैं, दरिद्रता में संतोष की बात भी करते हैं और भीतर हमसे ज्यादा ग्रीडी, हमसे ज्यादा लोभी जमीन पर आदमी खोजने मुश्किल है। ओशो कहते हैं मैं एक घर में ठहरता था। उस घर के ऊपर कुछ पश्चिम के लोग, 2 परिवार रहते थे। उस घर में जब भी मैं ठहरा तो उस घर के लोगों ने मुझे कहा कि ये पश्चिम के लोग बड़े भौतिकवादी हैं, सिवाय खाने पीने के, सिवाय नाच गाने के इन्हें कुछ भी मतलब नहीं, एकदम भौतिकवादी हैं। जब भी मैं गया मुझे वे यही कहते थे, रात 12-12 बजे तक नाचते रहते हैं, बस खाना और पीना और नाचना यही जिंदगी है। फिर एक बार उनके घर में ठहरा, ऊपर शांति थी, तो मैंने पूछा कि क्या वे लोग चले गए? घर की गृहिणी ने कहा हाँ वे लोग चले गए, पर बड़े अजीब लोग थे, अपना सारा सामान बांट गए। जो नौकरानी बर्तन मलती थी स्टील के बर्तन थे सब। वह स्त्री मुझसे कहने लगी असली स्टील के बर्तन थे, वह सब नौकरानी को ही दे गए। रेडियो था, रेडियोग्राम था, वह सब बांट गए। बड़े अजीब लोग थे। मैंने उस स्त्री को पूछा कि तू तो निरंतर कहती थी कि ये बड़े भौतिकवादी लोग हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और कुछ नहीं करते हैं, बहुत मटीरियलिस्ट हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बांटकर चले गए। तू भी इस तरह सारी चीज़ें बांट सकती है? उसने कहा मैं कैसे बांट सकती हूँ? मेरे मन में तो यही लगा रहा कि कुछ हमें भी दे जाएं तो अच्छा है। मैंने पूछा वे तुझे कुछ दे गए? उसने कहा कि मुझे नहीं दे गए, क्योंकि उन लोगों ने सोचा होगा इनके पास तो सब है, शायद ये लेने से इनकार कर दें। तो तेरे पास कोई निशानी नहीं? तो उसने कहा एक निशानी है,
वे एक रस्सी बंधी हुई छोड़ गए थे। वह मैं खोल लाई हूँ। कपड़े टांगने की रस्सी थी, लेकिन रस्सी प्लास्टिक की है और बहुत अच्छी है। वह निशानी रह गई है। वे चले गए तो मैं रस्सी खोल लाई हूँ। यह स्त्री रोज मंदिर जाती है। यह रोज सुबह से उठकर बक्तांबर पढ़ती है। यह बड़ी धार्मिक है। यह उपवास भी करती है और यह सोचती है कि मैं भौतिकवादी नहीं हूँ। और वे लोग जो नाचते थे और गीत गाते थे, वे इसे भौतिकवादी मालूम पड़ते थे। वे इसे भौतिकवादी क्यों मालूम पड़ते थे? इसके भीतर भी नाचना, गीत गाना और संपत्ति का मोह है। वह इसे खींचता है कि काश यह सब उसके पास भी होता, यह सब वह भी करती। लेकिन नहीं, संतोष रखना है। इन सब बातों में नहीं पड़ना है। ये बातें बहुत बुरी हैं, इसलिए गाली देती हैं, निंदा करती हैं, कंडेम करती हैं, अपने मन को समझा लेती हैं और पीछे से एक रस्सी भी खोलकर ले आती हैं। अध्यात्मवादी हैं हम।